तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो चुनसिम होती है वो सामने एक बंदे से बात कर रही होती है एंड फिर हम देखते हैं वैसे ही बंदा बात कर रहा होता है और वो कह रहा होता है तुम यहाँ पे आ जाओ आराम से, तुम्हारे यहाँ पे जो ये सुनबे है तुम्हें बहुत आराम से ट्रीट करेंगे। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा जो उसे पकड़ लेता है और हम देखते हैं चुनसिम कहती है एकदम से हेगन, और हम देखते हैं और कोई नहीं हेगन होता है और फिर हेगन उसे गले से पकड़ लिया होता है और वो कहता है उससे हाँ तुम्हें कौन अच्छे से ट्रीट करेगा, तुम मुझे अब ये बताओ। हाँ। और फिर हम देखते हैं तब यहाँ पे दो बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं और हम देखते हैं वहाँ पे फोर फैमिली किंग्स की एंट्री हो जाती है एंड फिर वहाँ पे आती है जो यूवुल होता है वो कहता है हाँ क्या तुम ठीक हो चुनसिम, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी, क्या तुमने मुझे मिस करा बताओ राइट। एंड फिर वहाँ हेगन कहता है तुम अभी थोड़ी देर के लिए वहीं पे रहो, तुम वहाँ पे ज़्यादा सेफ। और फिर जो हेगन होता है वो कहता है हम इन गाइस को पहले डील कर लें उसके बाद हम तुम्हारी हेल्प करेंगे तुम्हें नीचे आने में, ठीक है। और फिर हम देखते हैं चुनसिम होती है उसको आंसू आ जाते हैं चीज़ सुन के एंड उनको देख कर भी। एंड फिर वो कहती है ठीक है तुम गाइस। और फिर हम देखते हैं तब यहाँ पे जो यूल होता है वो साइड से ऊपर की तरफ देखता है चुनसिम को एंड फिर वो कहता है चुनसिम क्या तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, ये चीज़ तुम्हें कैसे पता। एंड फिर वहाँ पे यूल कहता है मैं तुम्हें बता दूंगा ये बात बट तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम इस चीज़ से गुस्सा नहीं होगी। एंड फिर वहाँ पे चुनसिम कहती है हाँ ठीक है पहले तुम बट फटाफट जाके उन गाइस की हेल्प करो। एंड फिर वहाँ पे यूविल कहता है हाँ किसकी। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे मैन और बाकी लोगों को देखते हैं और हम देखते हैं हल्के से परेशान खड़े होते हैं एंड फिर वहाँ पे जो जोंगमिन होता है वो कह रहा होता है डैम। और फिर वहाँ पे मैन हो कहता है ये तो एक बंच ऑफ मैनरलेस बास्टर्स लग रहे हैं जो कि अपने वेपन्स को यूज़ करते हैं एंड जब इनके पास एडवांटेज हो नंबर्स में, है ना। और फिर हम देखते हैं सामने सारे लोग हथियार लेके खड़े होते हैं मैनो और बाकी लोगों के सामने। और फिर वहाँ जोंगमिन कहता है मैनो अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास कोई प्लान है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे जो मैनो होता है वो कहता है इस टाइम पे मर्ड या फिर जो भी है सबको भूल जाओ, हमें सिर्फ फोकस करना है सर्वाइविंग पे। तो फिर अब मेरी तरफ भागो। एंड फिर हम तो वो भागने लगते हैं एंड फिर मैनो कह रहा होता है इस तरफ जल्दी आओ। और फिर हम देखते हैं जो पीछे बंदे होते हैं उनके वो भी रन अप ले लेते हैं एंड फिर एक बंदा कह रहा होता है हाँ तुम ज़्यादा दूर तक भाग नहीं पाओगे तुम बेवकूफ़, जल्दी सब इनके पीछे भागो। और फिर हम देखते हैं सब सारे बंदे उनके पीछे भागते हैं और हम देखते हैं तब यहाँ पे एक बंदा सामने आता है और फिर हम देखते हैं हेगन सीधा उसके मुंह पे घूसा बजा देता है खींच के। एंड फिर वहाँ पे पीछे बंदा रुक जाता है एंड फिर उनमें से एक कहता है हाँ व्हाट द। और हम तभी देखते दूसरा बंदा कहता है क्या फोर हेवनली किंग्स, बट ये यहाँ पे कैसे। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे यूबुल और सीधा नाम में भी आ जाते हैं एंड फिर वो भी एक एक बंदे को निपटा देते हैं वहाँ पे। और हम देखते हैं उनका अटैक आके जो दोनों बंदे होते हैं वो स्लाइड होते हुए पीछे जाते हैं एंड फिर वो स्टाइल में खड़े होते हैं। और तभी वहाँ हेगन कहता है मैं यूजली माइंड नहीं करता जब मेरे हैंड्स डर्टी हुए बट गैपचोन कल्ट वाले तुम बास्टर्ड्स, तुम काफ़ी ज़्यादा फिल्दी हो। और फिर हम देखते हैं बस उनके वो जो बंदे होते हैं वो सामने देख रहे होते हैं उन सबको। और फिर वहाँ पे उनको देख के जो मैन होता है वो कहता है हाँ तुम गाइस तुम आ गए। एंड फिर वहाँ पे जो एक ब्लैक टी शर्ट में बंदा होता है वो कह रहा होता है एंड फिर उसके साथ का बंदा कहता है व्हाट द, आई थॉट जो सुयोक है एंड जो फोर एमिली किंग्स हैं इनको गेम रॉन्ग हाई के बारे में कोई परवाह नहीं है। और फिर हम देखते सामने अटैक करते हुए कह रहा होता है इन सबको यहाँ निपटा दो, सबको मार डालना। और फिर हम देखते वो अटैक करने जाते हैं सीधा और फिर वो स्टाइल में भी सामने से अटैक करने आ रहे होते हैं। और फिर इन सब चीज़ों को देख के जो वहाँ संग होता है वो कह रहा होता है व्हाट अ मैस। सुयोग ज़रा मुझे ला करो कि मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ सकूं, क्या तुम ये सब चीज़ें कर रहे हो चेयरमैन के ऑर्डर्स के अंडर, हाँ क्या तुम सेटिस्फाई नहीं थे स्टे करना मेरी एक्सपेक्टेशंस पे, हाँ तुमने जो मैंने बाउंड्रीज तुम्हें बताई थी तुम उसके बाहर आए हो, इससे तुम्हारा और तुम्हारी बहन का कोई भला नहीं होने वाला है। एंड फिर हम देखते हैं सुयोग कहते हैं बात सुन के तुमने किसी भी पॉइंट पे नहीं कहा था कि मेरी बहन सेफ रहेगी एंड मेरी बहन के बारे में बात करना बंद कर दे तू। और फिर हम देखते हैं सुयोग अटैक करने आता है सीधा और हम देखते हैं सीधा घुसा मारता है संग के। और हम देखते हैं संग उसे ब्लॉक करते हुए स्लाइड होते हुए पीछे की तरफ जाता है एंड फिर वो हल्का सा हैरान भी होता है। और हम देखते हैं सामने से एकदम से सुयोग वापस आता है अटैक करने बट संग मुंह नीचे करके बच जाता है। और फिर हम देखते हैं संग सीधा अटैक करते हुए साइड से आता है और फिर सुयोग भी उसे अटैक करता है बट दोनों का अटैक लगता नहीं। और फिर हम देखते हैं एक और वापस अटैक मारता है सीधा सुयोग बट उससे संग बच जाता है। और फिर हम देखते हैं एकदम से संग हल्का सा गुस्से में आता है और फिर वो सीधा अटैक मारता है सुयोग के बट हम देखते हैं सुयोग उसे ब्लॉक कर लेता है एंड हम देखते हैं वो काफ़ी पावरफुल अटैक होता है।
बट हम तभी देखते हैं जो सुयोक होता है वो वापस सामने आता है उसकी तरफ, एंड फिर संग 2 अटैक मारता है हाथ के हाथ ही, बट जो सुयोक होता है उससे बच जाता है। एंड फिर संग एक और फ्रंट का पंच मारता है, बट सुयोक उसे ही ब्लॉक कर लेता है। बट हम देखते हैं जो पंच होता है विद नकल्स होता है, एंड फिर इस चीज़ को देख के जो सुयोक होता है हल्का हैरान होता है, और फिर हाथ के हाथ ही जो संग होता है वो एक और अटैक मारता है मुंह पे सुयोक के, बट सुयोक उससे बच जाता है। और फिर वो हल्का सा पीछे होता है, और फिर हमने तो हल्का सा कट पड़ जाता है सुयोक के मुंह पे। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है उससे, क्या तुम्हारी जो बॉडी और जो माइंड है वो टर्मोइल में है? तुम पहले से हल्का सा धीमे लग रहे हो, या फिर परहैप्स मैं थोड़ा सा तेज़ हो गया हूँ पहले से, हाँ। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को देख के जो सुयोक होता है वो अपने मन में सोचता है, हाँ, फ्लो स्टेट। और फिर हम देखते हैं तभी वहाँ पे जो संग होता है वो वापस अटैक करने आता है सुयोक पे, और फिर हम देखते हैं सुयोक उसका अटैक से बच जाता है, एंड फिर संग हाथ के हाथ एक और अटैक मारता है, बट सुयोक उससे भी बच जाता है। एंड फिर हम देखते हैं संग एक और अटैक मारने आता है फ्रंट पे सीधा, और फिर वो सीधे राइट हाथ को घूसा मारता है सुयोक के ऊपर, बट हम देखते हैं सुयोक उसे ब्लॉक कर लेता है वापस। एंड फिर सुयोक में अटैक मारने आता है, बट उससे पहले जो संग होता है वो उसके रिब्स पे घूसा दे देता है खींच के, और हम देखते हैं घूसा खा के जो सुयोक होता है उसकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कह रहा होता है उससे, बोन एंड मेटल फाइनली ये कोलाइड कर गए हैं। और हम तभी देखते हैं सुयोग घूसा खाने के बाद भी अटैक मारता है संग के ऊपर, और हम देखते हैं जो संग होता है वो उसे ब्लॉक करता है और वो सीधे पीछे जाके एक भिड़ता है। और फिर हम देखते हैं सुयोग यहाँ पर भी नहीं रुकता और वो सीधे वापस अटैक मारना आता है उस पर, बट संग वापस अपने आप को बचा लेता है, और फिर सुयोग गुस्से में आता है मारने वापस, और वो कहता है तो। और हम तभी देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है वो वापस उसको देख लेता है एकदम से, एंड फिर वो भी अटैक मारता है उसके, एंड फिर जो सुयोग होता है अपने मुंह पे हाथ रखता है, एंड फिर हम देखते हैं इस मौके का फायदा उठा के जो वहाँ पे संग होता है वो सीधा एक और घूसा मारता है, और फिर पेट पे घूसा खाने के बाद जो सुयोग होता है वो हल्का सा रुकता है, एंड हम तभी देखते हैं वो हाथ के वापस अटैक करने आ जाता है संग के ऊपर, एंड फिर जो संग होता है वो सीधा जाम मारता है मुंह पे सुयोग के, एंड फिर वो पेट पे भी घूसा मारता है, एंड फिर वो लेफ्ट हाथ से भी एक और घूसा मारता है, और फिर हम देखते हैं उसको ऐसी गर्दन से पकड़ के फेंक देता है पीछे की तरफ, और फिर वो उसकी तरफ रन अप लेता है, और फिर हम देखते हैं एक और अटैक मारता है, एंड फिर वहाँ पे जो सुयोग होता है वो सीधा पीछे जाके लेट जाता है, और फिर वहाँ पे संग अंदर आके कहता है उससे, तुम पहले एक अच्छे बच्चे की तरह बातें सुनते थे, तुम्हारे अंदर ये क्या आ गया है, हाँ? ओए सुयोग बेक, ज़रा अपने पास के बारे में सोच। तू एक वाइल्ड एनिमल हुआ करता था, एंड फिर मैंने तेरे को एक यूनिफॉर्म दी और तेरे को स्कूल भेजा। मैंने तेरे को नंबर्स थ्रू कलेक्शन सिखाए, एंड इवन कैसे अपनी बहन को सेफ रखे वो भी सिखाया। तब भी तूने डिसाइड करा उस हाथ को काटने की जिसने तेरे पे स्टार्टिंग से हाथ रखा। ज़रा सीख ले कैसे एक एनिमल से डिफरेंट होते हैं। मुझे ये तो पता है कि तू अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट तू वो तो सुन के कर सकता है जो कि तुझसे कहा जा रहा है, हाँ? एक फाइनल क्वेश्चन, क्या ये सब तू कर रहा है क्वॉन डेगन की वजह से? एंड फिर हम देखते हैं सुयोग कुछ कहता नहीं इस बात को सुन के, एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता कि तू एकदम से ऐसे डिफरेंट पाथ पे इस पॉइंट पे क्यों चलने लग गया, बट मैं इसके बारे में ज़रा सोचूंगा और ढंग से। इफ़ अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मेरा मन होता या फिर मैं चाहता होता, तो मैं किसी भी टाइम पे तेरे को निपटवा सकता था कहीं पर भी। अगर तू किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो उस चीज़ के लिए ढंग से जॉब तो कर, एंड ये चीज़ किसी पे भी अप्लाई होती है, क्वान डेगुन पर भी या फिर तेरी छोटी बहन पर भी। और फिर हम देखते हैं अब सीन शॉट होता है एक जगह पे, और हम देखते हैं वहाँ पे सैमली और डेगुन वहाँ पे गाड़ी से उतर गए होते हैं एक जगह पे, एंड फिर वहाँ पे सैमली कहती है डेगुन से, तो ठीक है फिर हमने जो मड यूज़र्स थे उनको तो कैसे ना कैसे करके संभाल लिया है, थैंक्स टू यू डेगुन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए हैं। अब हमें उस जगह पे जाना है जहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं मड को, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम इस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो या फिर होम ऑफ द गैप ट्यून। हमें इस चीज़ को जल्द से जल्द करना पड़ेगा, इससे पहले जो न्यू डे सोसाइटी है वो अपना मूव बनाए। फिर हम तो देर बाद सुन के जो डेगुन होता है वो कहता है, तो ठीक है फिर हम चलते हैं वहाँ पे। और फिर वहाँ पे सैमली कहती है अबाउट दैट, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम जाने वाले हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गैप्चून के मेंबर्स रहते हैं, तो इवन फॉर यू ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकती है हैंडल करने में। इस चीज़ को मेंशन करने की कोई ज़रूरत तो है नहीं, बट इस चीज़ में सच्ची में कोई नीड नहीं है।
हमें सिर्फ एक एविडेंस चाहिए उनकी डीलिंग्स के जो कि गैप्रियोंग के साथ है। द गैप्रियोंग फाइल्स, अगर तुम चाहो तो। मुझे कोई भी डाउट नहीं है, उनके पास या तो एक ब्लैक बॉक्स करके कुछ होगा या फिर एक रिकॉर्डिंग होगी पक्का अपनी टॉक्स के बारे में। हमें बस कुछ नहीं करना है, जो भी उनके पास एविडेंसेस हों वो हमें लेकर आने हैं। एंड फिर वहाँ डेगुन कहता है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?" और फिर वहाँ पे सैमली कहती है, "मैं एक्सपेक्ट कर रही थी गैपचॉन कल्ट को कि वो सेंड करेंगे हाई प्रोफाइल पीपल को ताकि वो तुम्हें रोक सके जो भी तुम काम कर रहे हो, जैसे मड यूज़र्स को रोक रहे हो। जो प्लान था वो ये था कि जिन लोगों को मैंने भेजा है वो यूज़ कर सके एक ओपनिंग को एंड फिर वो अंदर जाके कुछ भी ग्रैब्स कर सकें जो कि वो कर सकते हैं। बट उनके एंड से कोई भी रिस्पांस मुझे अभी तक मिला नहीं है। एंड फिर हम देखते तो सैमली तो उसके पास एक कॉल आता है एंड फिर वो फ़ोन उठाकर कहती है, "हाँ बोलो, क्या तुम साइड पे हो ना?" एंड फिर वो सामने से बात कोई बंदा बताता है एंड फिर वह सैमली कहती है, "क्या तुम ये किस बारे में बात कर रहे हो?" एंड फिर हम देखते सीन सेट होता है उसी जगह पे जहाँ पे फाइट हो रही होती है, जहाँ पे 4 एमिली किंग्स भी होते हैं। एंड फिर वहाँ पे एक बंदा खड़े होकर सारी चीज़ें बता रहा होता है सैमली को। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो जो बंदा होता है वो सब देख रहा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइट मच रही होती है। और फिर ये जो बंदा होता है ये और कोई नहीं, वहाँ पे मिन्सू ही होता है। एंड फिर मिन्सू सैमली को कह रहा होता है, "सिर्फ ये नहीं कि सारे यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी फाइट चल रही है प्रॉपरली एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे जा चुकी है।" और फिर हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं एक जगह पे एक बंदा एंटर कर रहा होता है और हम देखते हैं सुयोक होता है एंड ये होता है क्लास प्रेसिडेंट ऑफ गैपचॉन ऑर्फनेज सेकेंड ईयर। एंड फिर वहाँ पे अंदर एंटर करते हुए वो कह रहा होता है, "तुमने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुमने मुझे यहाँ पे स्कूल में क्यों बुलाया है?" एंड फिर वहाँ पे एक बंदा पास में खड़ा होता है एंड फिर वो वहाँ पे सुयोक से कहता है, "चीज़ें स्कूल में भी हैपन हो सकती है एज वेल, तुम्हें ये चीज़ पता है ना?" एंड फिर वहाँ पे सुयो कहता है, "बट जो स्कूल है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सर, ये आपकी है।" और फिर हम देखते तो सामने बंदा होता है, वो होता है गेमरोंग हाई लीडर ऑफ द थर्ड ईयर एंड वो होता है संग मू। एंड फिर वहाँ पे जो संग होता है पास में वो कह रहा होता है सुयोक से, "ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर हैं वो चाहते नहीं है कि मैं स्कूल से ग्रेजुएट करूं, उनके पास मेरे लिए अदर प्लान्स हैं, इसलिए अब मुझे अपना एक सक्सेसर चुनना ही पड़ेगा बिफोर हैंड।" एंड फिर वहाँ पे जो सुयोक होता है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता एंड फिर वहाँ पे संग कहता है, "फॉर क्राइंग आउट लाउड, मैंने ये चीज़ सुनी थी कि तुमने अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करा है कि तुम्हें भी स्कूल में जाना है, स्कूल अटेंड करना है, ये तुमने बात डायरेक्टर से कही है।" एंड फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो संग होता है अपने कोट को उतार रहा होता है एंड फिर वो साइड में रख देता है उससे एंड फिर वो एकदम से कहता है, "ज़रा इसको ट्राई करो, मैं ऑलरेडी डायरेक्टर से इस बारे में बात कर चुका हूँ। नो वेट, आई गेस तुम उसे कॉल कर सकते हो मिस्टर ली नाउ। अब तुम गैपचॉन कल्ट के काम को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हो एंड अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो गिमरोंग हाई में।" एंड फिर वहाँ पे जो सुयोग होता है वो कहता है, "बट फिर पैसों का क्या?" और तभी वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है, "तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नंबर्स पसंद है हाँ, तुम इसके बारे में ज़रा से भी चिंता मत करो। कलेक्शंस और रैदर प्रोडक्शन फ़ीस, जो स्कूल लाइफ है वो थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, तो फिर मैंने सोचा कि हम प्ले करें नंबर्स के साथ। हम यहाँ पे सिर्फ पॉकेट चेंज के बारे में टॉक नहीं कर रहे हैं, हर चीज़ लीड करती है टू अ रिजल्ट वैल्यू। एंड फ्यूचर में ये जो इक्वेशन है जो कि मैं कम अप कर रहा हूँ विद, वही है जो कि किमरांग को टॉप पे ले जाएगी पूरे डीजियन में। ये जो प्रोटेक्शन फ़ी होती है वो एक सिंपल बट एक पावरफुल टूल होता है एंड ये होता है कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे डीजियन में वो उसको मिलती है बाकी स्कूलों से एज एन ऑफ़र कि उसे प्रोटेक्ट करके रखें। एंड वंस ये चीज़ गैदर हो जाए तो फिर जितने भी सारी क्लासेस हैं एक ईयर का उसका लीडर एस्टैब्लिश किया जाएगा एंड ये स्टेटस जो है वो सिर्फ एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा इस स्कूल तक, ये चीज़ एक्सटेंड होगी स्कूल से बाहर भी। ऑल दो अनडाउटली कुछ स्कफल्स तो होंगे यानी कि प्रॉब्लम्स तो होगी बिकॉज ऑफ उनकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस की वजह से स्कूल में, बट जो गिमरोंग हाई है वो एक सेफ़र फोर्ट्रेस बन जाएगा और किसी स्कूल से। एंड ये जो यूनिफॉर्म है ये एक शील्ड बन जाएगी,
स्पेशली तुम्हारी छोटी बहन के लिए, जो कि इस स्कूल में जल्द ही एनरोल कर दी जाएगी। अब ये तुम्हारी बारी है। जो अगला लीडर बनने वाला है इस स्कूल का, वो होने वाले हो तुम शायद से थोड़ी प्रॉब्लम्स फेस कर सकती हो क्योंकि तुम एज अ सेकेंड ईयर ज्वाइन करोगे, बट तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रेंथ तो है जिस पे तुम रिलाई कर सकते हो, राइट? और फिर वहाँ पे जो सीईओ होता है वो कहता है क्या मैं इसको पहन सकता हूँ, और तभी वहाँ पे जो संग होता है वो कहता है मैंने तुम्हें अभी जस्ट क्या कहा, मैंने ऑलरेडी डायरेक्टर से बात कर ली है। मुझे पता है कि तुम कभी भी मैथ्स में अच्छे नहीं रहे हो, तो मैं सारी की सारी कैलकुलेशंस को बिहाइंड द सीन्स हैंडल कर लूँगा। तुम्हें सिर्फ एक वेरिएबल बनना है, बट मेरी इक्वेशन के साथ। राइट। ये जो तुम्हारे बाल हैं ज़रा ट्राई करना कि तुम इसको पीछे की तरफ रखो फॉर मी। और फिर वहाँ पे जो सीईओ होता है वो कहता है पास में ही क्यों, एंड फिर संग कहता है जितनी ज़्यादा मेटिकुलस कैलकुलेशंस होगी उतने ही ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स होंगे।